तो वंस अगेन बायोस्टैट्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले साल में जो पूछा गया है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन में जो क्वेश्चन एक दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कैलकुलेट मीन। अभी तक जो मीन हम लोगों ने सीखा है वो तो डायरेक्टली डेटा हुआ दिया हुआ रहता था या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ रहता जिसको ग्रुप डेटा कह रहे थे। दो तरीके का मीन फाइंड करने हम लोग सीखें, है ना। यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेटा दे दिया है बहुत सारा, ढेर सारा। अब इसको पहले बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी टेबल में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस ऑब्जर्वेशन को पहले अरेंज करना है, फिर हमें मीन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम इसे जूम इन करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें अभी बनाना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो क्या निकालना होता है, रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे ख्याल से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा जा रहा है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर इस वाले चीज़ में पूरे में देखोगे, ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, आप लोग अगर देखोगे इसको ढूंढ करके तो ये मिलेगा हमें क्या, 48। तो 48 और स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा, अगर इसमें ढूंढते हो तो दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट दैट इज़ 20, है ना, और ये 48 क्या है, लार्जेस्ट है। तो -20 करेंगे अगर, तो ये पे आ गया वैल्यू क्या आ जाएगा, 28। अब काम की चीज़ हमें मिल चुकी है। अब हम लोग धीरे धीरे पहुँचेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। सबसे पहले हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं रेंज। रेंज क्या मिला, रेंज मिल गया हम लोगों को 28। अब रेंज जो मिल गया, इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ निकालना पड़ता है, वो क्लास, है ना, नंबर ऑफ़ क्लास। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ क्लास डिसाइड करता है हम लोग जनरली नंबर ऑफ़ क्लास, देखते जाओ ध्यान से एल्गोरिदम क्या है, किसके बाद क्या निकालना है। सबसे पहले रेंज निकाल लोगे, मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू बाई स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ़ क्लास में। तो नंबर ऑफ़ क्लास जनरली हम लोग 5 to 15 रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इतना क्लास लेते हैं। ठीक है, बस देखते जाओ कैसे कैसे क्या करना है, अभी नहीं अगर समझ आता है फिर भी। तो 5 to 15 ले लेंगे। अब 5 to 15 लेने का मतलब है कि हम लोग जो नंबर ऑफ़ क्लास लेंगे ना, उससे डिवाइड करेंगे रेंज को और उसके बाद फिर निकालेंगे विड्थ ऑफ क्लास। तो अब 5 to 15 में कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जो रेंज को डिवाइड करने के बाद कोई एक ऐसी इंटीग्रल वैल्यू दे, कोई मतलब एक पॉइंट में ज़्यादा लफड़ा ना आए, ऐसा वैल्यू। तो हम लोग 5 to अगर 15 नंबर ऑफ़ क्लास डिसाइड करते हैं, मान लो डिसाइड कर लें 7, ठीक है, ताकि 7, सॉरी विड्थ में नहीं, एक सेकेंड गलती हो गई। चलो, तो नंबर ऑफ़ क्लास डिसाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ 7, ताकि क्या होगा कि विड्थ ऑफ क्लास निकालने के टाइम जब हम लोग रेंज बाय नंबर ऑफ़ क्लास अगर लिखें, है ना, नंबर ऑफ़ क्लास दैट इज़ इक्वल टू रेंज कितना है 28/7, तो जाकर हमें कुछ वैल्यू क्या दे, एक इंटीग्रल वैल्यू, ताकि पॉइंट का ऐसा कुछ वैल्यू ना आए, ऐसा वैल्यू दे 4। अब हम लोग पहुंच चुके हैं काम की चीज़ों में पहुंच चुके हैं। मतलब क्या है कि जो डाटा हमारे पास था उसको हम लोग, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, ये वाली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ये ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले ऑब्जर्वेशन की। अब इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग को क्या, इस ऑब्जर्वेशन से निकाल चुके हैं रेंज, निकाल चुके हैं रेंज से हम लोग क्लास का विड्थ निकाल चुके हैं और नंबर ऑफ़ क्लास निकाल चुके हैं। तब जा कर के अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, वो देखो क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको फिर से एक बार जूम इन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जूम इन करते हैं
और अब इसे हम लोग इस साइड में रखते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, और बनाने की कोशिश करते हैं टेबल, है ना। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? टेबल। ओके, यहाँ पे रखते हैं ताकि पूरे कॉर्नर में पूरा टेबल हम बना पाएँ, है ना। चलो, अब हमें क्या क्या मिल चुका है? रेंज, और याद है ना क्या क्या मिल चुका है? रेंज से हमें काम नहीं है, हमें मिल चुका है नंबर ऑफ़ क्लास। नंबर ऑफ़ क्लास हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था? नंबर ऑफ़ क्लास हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? 7। एंड फिर उसी हिसाब से हमें विड्थ क्या निकल गया था? विड्थ ऑफ क्लास दैट इज़ 4। 4 निकला था ना, अभी पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं? तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? इसको हम लोग लिखते हैं क्लास लिमिट। क्लास लिमिट, है ना। और ये हो जाता है हमारे पास टैली। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का तरीका है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास लिमिट में क्या है? नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने हैं हमारे पास? 7, है ना। तो सबसे पहले सबसे जो छोटी ऑब्जर्वेशन है उसको लिखो। सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ से? 20, है ना। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे हम लोग, 20। और इसमें से ऐड करेंगे विड्थ। विड्थ कितना हो जाएगा? 20 में से 24 ऐड करेंगे तो उसके 24 हो जाएगा, उसके नीचे लिख दो 24। फिर इसमें 4 ऐड करो 28, फिर इसमें 4 ऐड करो तो 32, फिर इसमें 4 ऐड करो 36, फिर इसमें 4 ऐड करो 40, फिर इसमें 4 ऐड करो 44। बस इतनी चीज़ें लिख देनी है हमें यहाँ पे। अब 20 से 24 आने के लिए इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग? 4। तो 20, 21, 22, 23, इसका लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23। मतलब है कि 24 वाले नंबर से, ये नंबर से जस्ट एक पहले नंबर यहाँ डैश दे करके लिख दो। तो इस केस में डैश देंगे तो इसके जस्ट पहले जो नंबर होगा वो लिखेंगे 27। इस वाले केस में डैश देंगे तो इसके पहले जस्ट जो नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे 35, ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 43, और यहाँ पे हो जाएगा 44 से लेकर के 48 तक। अब इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ से एक और इसको लाइन ऐसे बनाते हैं, ये भी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं ऐसे, ये भी। इतनी सारी चीज़ें होगी। अब टैली हमें निकालना है। टैली क्या होगा? जो अब ऑब्जर्वेशन में हम लोग ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे हम लोग? कि ये 20 से 23 तक होता है, कितने सारे नंबर हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में। ये वाले ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 20 से लेकर के 20 से लेकर के 23 के बीच कितने नंबर हैं। तो 20 से लेकर के 23 के बीच अगर नंबर ढूंढोगे तो यहाँ से अगर ढूंढना स्टार्ट करो तो एक 20 आ गया, एक 22 आ गया, 23 कहीं पे नहीं है, और उसके बाद भी सारे नंबर बड़े हैं उससे, तो 2 ही नंबर होंगे। तो टैली में क्या करते हैं हम लोग? ऐसे एक लाइन ऐसे बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और 1 2, ठीक। उसके बाद 24 से लेकर 27 के बीच ढूंढना है। तो 24 से लेकर 27 के बीच में नंबर ढूंढोगे तो आएगा कितना? 4। तो 4 ऐसे लगा दो लाइन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 24 से लेकर 27 हो गया, फिर 28 से लेकर 31, मतलब ये वाले में 28 से लेकर 31 नंबर ढूंढोगे तो आ जाएगा कितना? 5। तो 1 2 3 4 और एक 5, ऐसे नहीं करना है, एक 5 ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है? 5वें के लिए टैली को यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसा नंबर देते हैं 5वां, ठीक है, ऐसा लाइन देते हैं। फिर 32 से लेकर 35 अगर ढूंढोगे तो कितना आ जाएगा? नंबर 8। तो 8 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद फिर 36 से लेकर 39 ढूंढोगे तो इसमें नंबर आएंगे 11। 36 से लेकर 39 लिखोगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे? 11।
तो 11 कैसे देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 11, 10 और एक 11। फिर 40 से लेकर 43 आएंगे तो उसमें नंबर आएंगे हमारे पास 5, 1 2 3 4 और एक 5। उसी तरह से 44 से 48 आएंगे तो नंबर आएंगे हमारे पास कितना, 5। अब ये जितना भी टैली आ रहा है इसको फ्रीक्वेंसी में लिख देना। यहाँ कितना आया, 2, यहाँ कितना आया, 2। यहाँ पे भी एक कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, 2, यहाँ पर कितना आया, 4, यहाँ पर कितना आया, 5, यहाँ पर कितना आया 5 और 3 8, यहाँ पर कितना आया 11, यहाँ पर कितना आया 5, यहाँ पर कितना आया और यहाँ पर भी 5। इसको ऐड करोगे तो वापस हमें मिल जाएगा कितना, 40 ऑब्जर्वेशन। तो ये समेशन अगर हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 40। और ये काम का चीज़ है, उसे निकाल लेना है। अब इसके बाद इतनी चीज़ें हम लोगों को दी हुई होती है, याद होगा अगर तो हम लोग यहाँ के बाद मीन और मीडियन और मोड निकालने की बात किए थे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इतना सारा चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ा, किसके लिए, ये पहला पार्ट क्वेश्चन का बन चुका है। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना था ये पहला पार्ट बन चुका है। इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे जो हम लोग वो मीन मीडियन और मोड के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मीन मीडियन मोड के लिए सबसे पहली चीज़ आती है, जो अगर बस मीन निकालना है क्वेश्चन में तो हम लोगों को उसके बाद निकालना पड़ता है क्या, मिड पॉइंट। क्या निकालना पड़ता है, अगर याद होगा तो मिड पॉइंट, है ना। सो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम लोग, याद है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहले वाले के केस में अगर करोगे तो लोअर लिमिट कितना है, 20 प्लस दूसरा क्या होगा 23, है ना। दूसरा क्या होगा 23 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर करोगे तो आएगा हमारे पास कितना, 21.5 नंबर, ठीक है। कितना आएगा, 21.5। अब MP स्टार्ट कर देना, लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखेंगे, 21.5। उसके बाद फिर दूसरा में इसमें ऐड करोगे तो आएगा क्या, 25.5। फिर 4 इसमें नेक्स्ट आएगा 29.5। कैलकुलेट कर लोगे। देखो पैटर्न क्या है, पहले वाले में 21.5 आया, ठीक है। दूसरे वाले में 25.5, इसमें आया 29.5। मतलब 4 4 ऐड हो रहे हैं। तो बस आगे कैलकुलेट नहीं करना है, आँख बंद करके 4 4 ऐड करते जाओ। ये फालतू की कैलकुलेशन बार बार नहीं करना है। तो 29 में से 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 33.5। फिर इसमें ऐड करोगे 4 तो 37.5। फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो 41.5। फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो 45.5। अब इसके आगे काम है हमारा, वो काम है FM का। क्या काम है, FM का, है ना। FM मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वापस से कलर को वो ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 2 इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, क्या करेंगे, FM कर रहे हैं तो 2 इंटू 21.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 43, ठीक है। कितना आया, 43। उसी तरह से नेक्स्ट में करेंगे तो आएगा 102। उसके बाद करेंगे तो 147.5। उसके बाद करेंगे तो 268। उसके बाद करेंगे तो 412.5। करना कुछ नहीं है, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हर जगह, इसके बाद वाले कॉलम में, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 207.5 और इसके बाद वाले में आएगा 227.5। अब हमें लास्ट में निकालना फिर है एक चीज़, जो क्या निकालना है, समेशन ऑफ FM। याद है, समेशन ऑफ FM निकालना होता था।
ये निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सबको समेशन करने के बाद इन सारी चीज़ों को सम करोगे अगर, कौन कौन सा, ये पूरा का पूरा चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा चीज़ हमें सम करना है। इसको सम करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, वो आएगा 1408। अब काम का चीज़ हो चुका है ना, अब काम की चीज़ हो चुकी, ये टैली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन टेबल निकल चुका। चलो एक और चीज़, जो मीन के लिए तो यहाँ तक हो चुका है ना, मीन के लिए अब इसके आगे टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीन के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती है, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ये समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, दो चीज़ होती है, वो मीन निकल जाती है इस फार्मूले को यूज़ करके। लेकिन हमें अगर मीडियन और मोड भी कैलकुलेट करना है तो साथ में ही कर ही लेते हैं, क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, वो क्या लेना है, हम लोग निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से, ये फ्रीक्वेंसी में से सबसे पहले तो वही लिखते हैं ऊपर वाले में, उसके बाद नीचे वाले में इसके नीचे वाले टर्म को ऐड कर देते हैं, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से नेक्स्ट 11, उसके बाद 19, उसके बाद 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इस वाले टेबल को यूज़ करके जो चीज़ें हैं, वो क्या निकालना है, पहला मीन है ना, मीन को डिनोट करते हैं x ओवर बार है ना, या फिर इसी को ऐसे मीन लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या ऐसे निकालेंगे, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको मत लिखो ऐसे, मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। यहीं से यूज़ कर लो, समेशन ऑफ एफ एम कितना निकला था, ये वाला पोर्शन 1408 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है 40, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 35.5। ये हो गया क्या हमारा मीन, आंसर आ चुका है। आप लोगों के 20 नंबर आ चुके हैं, है ना, 20 नंबर का ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था। इसके बाद इसको और नंबर बढ़ा सकता है सीधा आपके, और पार्ट वाइज करके और भी नंबर बढ़ा करके इसमें मोड और मीडियन भी फाइंड करने बोल सकता है। तो मोड के लिए तो हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें होगा वही रेंज हमारा क्या होगा, मोड है ना, वही रेंज क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इस टेबल में हम लोग वापस से देखते हैं ज़रा आकर के, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई दे रही है, वो कितना है, वो है 11, ये है ना 11, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ये हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो इसमें 36 to 39 में ही फॉल करेगा क्या, वो मीडियन फॉल करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे आंसर में कि मीडियन इज इक्वल, सॉरी मोड नॉट मीडियन, अभी मीडियन बाकी है, तो मोड इज विल बी 36 to 39, इस वाले लिमिट में मोड लाई करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग मीडियन लास्ट में। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हाफ ऑफ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक, मतलब हाफ ऑफ इनटू 40 दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, समझ आ गया। अब ये हो गया है अगर ये हो गया है, तब जा कर के हम लोग को क्या देखना है कि हाँ 20 किस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब 20 किस में यूज़ करना है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। वापस टेबल में आ जाते हैं, तो अगर तुम देखना चाहो अगर, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे अगर करते हैं तो 2 को क्या लिख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 2 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 तक यहाँ आ गया अगर, तो ये 3 से लेकर 6 तक होगा। ये कैसे लिख सकते हैं 7 से 11, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11 से लेकर के तो ये 11 से लेकर के ये या आ जाएगा 19 तक, ठीक है। और यहाँ से फिर 20 से लेकर के 30 तक किस वाले में आ रहा है, तो इस वाले में आ रहा है ना, 20 से लेकर 30 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, ठीक है।
तो यही 20 हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस वाले कॉरस्पॉन्डिंग रेंज भी क्या हो जाएगा, मीडियन का भी 36 से लेकर के 39, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसमें आएगा, ये एनालिसिस की चीज़ है। तो मीडियन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन के लिए हम लोग ये जो कैलकुलेशन किए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास सेम रेंज में, ये 36 से लेकर के 39 में आ रहा है, राइट। सो दिस इज़ द होल आंसर। ये क्वेश्चन इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी हो चुका है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।